नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सही और गलत का फैसला करना कितना मुश्किल हो गया है। तो चलिए आज हम हजारों साल पुराने एक ऐसे ज्ञान के समंदर में उतरते हैं जो आज भी हमारी हर मुश्किल का हल दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति की। अब सवाल ये उठता है कि एक प्राचीन विचारक की सदियों पुरानी सलाह आज हमारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जमाने में भला कैसे काम आ सकती है। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान हमारी आज की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो सबसे पहले मिलते हैं उस महान हस्ती से जिनकी हम बात कर रहे हैं, आचार्य चाणक्य। वो सिर्फ एक ज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त शिक्षक, एक बेहतरीन रणनीतिकार और महान मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के सलाहकार भी थे। उनकी लिखी हुई चाणक्य नीति कोई सूखी फिलॉसफी नहीं, बल्कि असल जिंदगी जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। जानते हैं चाणक्य की सबसे बड़ी देन क्या थी? उन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जगाई। उन्होंने सिखाया कि हमारी पहली वफादारी किसी व्यक्ति या परिवार से नहीं, बल्कि हमारे देश से होनी चाहिए। और जरा सोचिए, ये बात आज भी कितनी जरूरी है ना? उनका मकसद ही था एक ऐसा समाज बनाना जो अंदर से मजबूत हो और बाहर से सुरक्षित। चाणक्य की पूरी बुद्धिमत्ता ना 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है, और इसमें पहला और सबसे जरूरी पिलर है खुद पर काबू पाना, यानी सेल्फ कंट्रोल। उनका मानना था कि दुनिया जीतने निकल पड़े हो तो पहले अपने मन और अपनी इंद्रियों को जीतो। ये बात कितनी गहरी है, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक वैसे ही हमारे कर्म, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, घूम फिर कर हम तक पहुंच ही जाते हैं। मतलब साफ है, हम कर्म करने के लिए तो आजाद हैं, पर उसके अंजाम से बच नहीं सकते। चाणक्य कहते थे कि एक समझदार इंसान अपनी कुछ बातें हमेशा राज रखता है, जैसे कि असरदार दवाइयाँ, ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर ले, या फिर अपने घर की कमियां, ताकि कोई बाहर वाला उसका फायदा ना उठा सके। इसी तरह अपनी आस्था, अपने निजी रिश्ते और सुनी सुनाई बातें भी हमेशा पर्दे में रखनी चाहिए। यही हमारी ताकत को बनाए रखता है। और इस सफर की जो असली मंजिल है वो है खुद को जानना, यानी आत्मज्ञान। चाणक्य के हिसाब से दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत और सारे सुख मिलकर भी उस खुशी की बराबरी नहीं कर सकते जो हमें खुद को समझने से मिलती है। यही असली और हमेशा रहने वाली खुशी है। तो जब हम खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं, तभी हम दुनिया के साथ सही तरीके से डील कर पाते हैं। और यहीं से शुरू होता है चाणक्य नीति का दूसरा पिलर, समाज में हमारा व्यवहार। चलिए देखते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए उनकी क्या सलाह है। बच्चों की परवरिश पर चाणक्य की ये बात आज भी एकदम सटीक बैठती है। वो कहते हैं, पहले 5 साल बच्ची को जी भर कर प्यार दो, अगले 10 साल तक उसे अनुशासन सिखाओ, चाहे थोड़ी सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े। और जैसे ही वो 16 का हो जाए, उसके सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ। प्यार, अनुशासन और दोस्ती का क्या कमाल का बैलेंस है। चाणक्य ने बाहरी सुख और अंदरूनी खुशी का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाया है। जैसे बेटा होना एक सुख है, पर एक आज्ञाकारी बेटा होना सच्ची खुशी है। अमीर बन जाना सुख है, पर उस धन से संतुष्ट रहना सच्ची खुशी है। ये हमें सिखाता है कि असली मजा चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। घर की नींव एक स्त्री को माना गया है। चाणक्य के अनुसार एक आदर्श पत्नी में 5 गुण जरूर होने चाहिए: पवित्रता, कुशलता, वफादारी, प्रेम और सच्चाई। उनका मानना था कि जैसे योग हमारे ज्ञान की रक्षा करता है, वैसे ही एक गुणी स्त्री पूरे परिवार और घर की रक्षा करती है। अच्छा, तो जब हमारा मन शांत हो और हमारे रिश्ते मजबूत हों, तब हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार होते हैं। और ये हमें ले जाता है चाणक्य नीति के तीसरे और आखिरी पिलर तक, लक्ष्य की प्राप्ति। चलिए सफलता पाने की उनकी रणनीतियों को समझते हैं। पहला सबक हमें मिलता है जंगल के राजा शेर से। शिकार चाहे छोटा हो या बड़ा, शेर हमेशा अपनी पूरी ताकत और फोकस से हमला करता है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी काम को छोटा मत समझो, और जो भी करो उसमें अपना 100% दो। दूसरा सबक हमें मिलता है बगुले से, जो धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो घंटों तक अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर सही मौके का इंतजार करता है।
ये हमें सिखाता है कि कामयाबी के लिए सही समय, सही जगह और अपनी ताकत का सही अंदाजा लगाना कितना जरूरी है। और अब एक ऐसा सबक जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये हमें गधे से मिलता है। थके होने के बावजूद अपना बोझ उठाते रहना, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना काम करना और हर हाल में संतुष्ट रहना। ये हमें सिखाता है कि लगातार मेहनत और संतोष में कितनी बड़ी ताकत छुपी है। चाणक्य इंसानी स्वभाव के भी मास्टर थे। वो सिखाते हैं कि हर इंसान को साधने का तरीका अलग होता है। एक लालची इंसान को पैसे से काबू किया जा सकता है, तो एक घमंडी इंसान को आदर देकर। एक मूर्ख को उसकी पसंद की बातें करके मनाया जा सकता है और एक ज्ञानी को सिर्फ सच बोलकर ही जीता जा सकता है। कमाल की समझ है ना? तो इन सभी बातों को मिलाकर आखिर में तस्वीर क्या बनती है? आत्मनियंत्रण, सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य प्राप्ति, यही चाणक्य नीति का सार है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक बैलेंस और कामयाब जिंदगी जीने का पूरा रोड मैप है। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, न लोग न चीजें। इसलिए न तो किसी के जाने का गम मनाना चाहिए और ना ही कुछ पाने का घमंड करना चाहिए। बस हर पल को पूरी तरह जीना है और बदलाव को अपनाना सीखना है। और अंत में चाणक्य का सबसे बड़ा संदेश, असली ताकत सिर्फ जानने में नहीं है, बल्कि जानने के बाद उसे करने में है। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो हमारे काम में न दिखे। सच्चा ज्ञान हमारी बातों में नहीं, हमारे कर्मों में झलकता है। तो अब सवाल ये है कि चाणक्य के इन हजारों साल पुराने सिद्धांतों में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जो आज की जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।